नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस देश के ताने बाने को नफरत का घुन लग गया है। कभी मुंबई में एक बुजुर्ग दुकानदार को सिर्फ उसकी दाढ़ी और टोपी देखकर सरेआम खदेड़ा और डराया जाता है। कभी गुजरात के एक अस्पताल में इलाज कराने आए एक बीमार मरीज को सिर्फ उसकी नाम की वजह से आतंकवादी कह दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक हैदराबाद की सोसाइटी में एक छोटे से मासूम बच्चे को खुलेआम पाकिस्तानी कह दिया जाता है। न जाने इस देश को किस नफरत की आग में लगातार झोंकने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि कैसे चंद नफरती चिंटू और मवाली किस्म के लोग लगातार देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की खबर की। मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना हुई। यहाँ एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार जिनका नाम राफत हुसैन है, उन्होंने कुछ महिलाओं और एक बड़ी भीड़ पर बड़े आरोप लगाए। राफत हुसैन जुहू में मन्नत एथनिक डिजाइनर नाम से एक दुकान चलाते हैं कपड़ों की। उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर करीबन 3:30 बजे 4 महिलाएं उनकी दुकान पर आई। महिलाओं ने कहा कि उनके घर में शादी है और उन्हें शेरवानी देखनी है। बुजुर्ग दुकानदार ने उन्हें कपड़े दिखाने शुरू कर दिए। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही महिलाओं का बिहेवियर अचानक बदल गया। बुजुर्ग का कहना है कि महिलाओं ने उनकी मजहबी पहचान यानी उनकी दाढ़ी और टोपी को देखकर उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। पीड़ित राफत हुसैन के मुताबिक महिलाओं ने उनसे कहा कि वो मुस्लिम है और उनका रहन सहन और काम करने का तरीका गलत है। बुजुर्ग ने जब देखा कि मामला बढ़ रहा है और उन्हें लगा कि कुछ बड़ा हो सकता है, वो तुरंत अपनी जान बचाकर पास ही के एक पुलिस थाने में पहुंच गए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उनके थाने पहुंचने के सिर्फ 20 मिनट के अंदर थाने के बाहर 150 लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वो भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी और कुछ लड़के तो थाने के अंदर घुसकर बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। बुजुर्ग ने डर के मारे कुछ नेताओं को फोन करके मदद भी मांगी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस का रवैया बहुत ढीला था। पुलिस वाले कह रहे थे कि बाहर कोई भीड़ ही नहीं है, जबकि बाहर हंगामा चल रहा था। और हद तो तब हो गई जब हमलावरों पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने उल्टा बुजुर्ग दुकानदार के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। सोचिए वो बुजुर्ग महिलाएं उस दुकान में आखिर किस मकसद से आई थी। अगर उन्हें उस दुकान से या वहां पर काम करने वाले उस बुजुर्ग से इतनी दिक्कत थी, उनकी दाढ़ी टोपी से इतनी तकलीफ थी, तो वो उस दुकान में गई ही क्यों? आखिर उन्हें अपनी शादी की शॉपिंग जो थी उसी दुकान से करनी थी और उसके बाद उसी बुजुर्ग को घटिया बातें कहनी थी। और उसमें जो पुलिस का रवैया, जब बुजुर्ग कह रहा है कि मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई और तो और मुझ पर ही एफआईआर दर्ज कर ली, तो ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस ने इस पूरे मामले की गहन जांच करने की थोड़ी सी भी जहमत उठाई? अब आप सोचिए कि क्या अब हमारे देश में इज्जत से दुकान चलाना भी गुनाह है? अगर वो महिलाएं सिर्फ कपड़े खरीदने आई थी तो महज 20 मिनट में 150 लोग पुलिस थाने के बाहर कैसे आ गए? क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था? क्या किसी निजी दुश्मनी के चलते धर्म को हथियार बनाया गया था? और हमारी पुलिस को क्या हो गया था? जो बुजुर्ग डर से कांप रहा था, उसे सेफ्टी देने के बजाय पुलिस सच को छुपाने में लगी थी। वो बुजुर्ग अपनी ही दुकान पर जाने से डर रहा था। कानून का डर इन मवालियों के दिल से मानो खत्म हो गया था। मुंबई पुलिस को इस बात पर आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर में हकीकत क्या थी। आप देखिए, गुजरात के मोटसा से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आती है। यहाँ के डॉक्टर विनय गांधी अस्पताल में एक मरीज को सिर्फ और सिर्फ उसके मुस्लिम नाम की वजह से आतंकवादी कह दिया गया। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सुथार मोइन नाम का एक युवक अस्पताल में अपना इलाज कराने गया था। जब वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उसकी केस फाइल पर उसका नाम देखा और नाम पढ़ते ही नफरत से भरे उस कर्मचारी ने सबके सामने खुलेआम उस आदमी को आतंकवादी कह दिया। कहा कि आतंकवादी आ गए। अस्पताल जैसी सेंसिटिव जगह पर सोचिए, जहां लोग ठीक होने आते हैं, वहां एक मरीज के साथ ऐसा घटिया बिहेवियर किया जाता है।
इस घटना के बाद पीड़ित युवक तुरंत अस्पताल के मालिक डॉक्टर विनय गांधी के पास पहुंचा और उन्होंने इस पूरी बदतमीजी की जानकारी दी। पीड़ित को उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब उस कर्मचारी पर एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदल गई। पीड़ित का कहना है कि डॉक्टर विनय गांधी ने अपने कर्मचारी को डांटना या फटकार लगाने के बजाय उल्टा घमंड में आकर कहा कि जिसे चाहो बुला लो, चाहे मीडिया को बुला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर के इस गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये को देखकर अस्पताल में मौजूद बाकी लोग भड़क गए और वहां काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। सवाल यह है कि क्या अस्पतालों में इलाज भी मरीज का धर्म देखकर होगा? हमारे देश के अंदर डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब अपनी ही दुकान पर नफरत बांटने वाले कर्मचारी को बचा रहे हैं। मीडिया को बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर इतना घमंड आया कहां से इन लोगों में? क्या कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? एक बीमार इंसान को सरेआम आतंकवादी कहा जाता है, उस पर अस्पताल के मालिक का ऐसा बर्ताव, ये कतई बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। गुजरात प्रशासन और मेडिकल काउंसिल को इस डॉक्टर और उसके कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आप देखिए, ये तो बड़े लोग हैं, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की एक सोसाइटी से एक वीडियो सामने आता है जहां एक छोटे से बच्चे को नफरत का शिकार बनाया जाता है, उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है, उसके धर्म के आधार पर उसे गलत बातें कही जाती हैं। आप वीडियो देखिए। एक मिनट वीडियो ले, आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, वही आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। बोलना चाहिए आने तू ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को आए, बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, ये मुसलमानों का है, पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ मुसलमान। वो पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। आई एम ए इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो जिधर कम लोग हैं उधर पुलिस भी दबाने को देख रहा। पुलिस राइट है, रॉन्ग है, इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस के सामने कर रहे हैं वो सब। पुलिस के सामने एक लेडी के ऊपर आ रहे, लेडीज के ऊपर पुलिस के सामने हम लोग लेडीज के ऊपर आ रहे। पाकिस्तान बोल रहा है। ये नफरत में अंधा इंसान मासूम बच्चे को सोचिए पाकिस्तानी कह रहा है, और फिर उसके बाद उस बच्चे ने जो पलटकर जवाब दिया वो वाकई में तारीफ लायक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना बेहद जरूरी है। और ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, ये धर्म के नाम पर तमाशा करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और बड़े तो छोड़िए, छोटे बच्चों को भी ये लोग अब बख्श नहीं रहे हैं। आप देखिए, एक खबर मैं आपको बताती हूँ। कोलकाता के रेड रोड पर योग दिवस के बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। योग को लेकर सरकार और बीजेपी लगातार प्रचार कर रही थी और लोगों को इसके फायदे बता रही थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कुछ मुस्लिम लोगों को गली के बाहर योगा कराया जाता है। सोचिए, जब ईद के मौके पर कुछ जगहों पर सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा हो जाता है, यहाँ नमाज नहीं होगी, वहां नमाज नहीं होगी, ट्रैफिक बढ़ जाता है, इससे दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सड़कें जनता के लिए होती हैं, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नहीं। तब ट्रैफिक, आम लोगों की परेशानी और कानून व्यवस्था की बातें याद आती हैं। लेकिन योग दिवस के लिए कोलकाता का रेड रोड कई दिनों से बंद है और यहाँ पर ये लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें भी खासकर मुस्लिम लोग, उनसे योगा कराया जा रहा है। अब देखिए, 14 जून से सड़कें बंद हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और फिर जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट को राज्य सरकार से कहना पड़ गया कि लोगों के लिए आप कोई ऑप्शनल वेज ढूंढिए जहां से लोग निकल सके, वैकल्पिक रास्ते ढूंढिए, और कार्यक्रम खत्म होते ही सड़क को खोल दिया जाए। देखिए, योगा एक अच्छी चीज है, हर किसी को योगा करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सवाल दोहरे मापदंड का है। अगर सड़क पर होने वाला एक कार्यक्रम गलत है तो फिर दूसरा सही कैसे हो सकता है? अगर एक कार्यक्रम के लिए सड़क बंद करना ठीक है तो फिर दूसरे कार्यक्रम पर इतनी आपत्ति क्यों होती है? देश में कानून और नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। नियम धर्म देखकर नहीं बदलने चाहिए। सड़क अगर जनता की है तो वो सभी के लिए है
और अगर किसी कार्यक्रम से आम लोगों को परेशानी होती है तो उस पर सवाल पूछना भी जरूरी है। जरूरत इस बात की भी है कि हर मुद्दे को एक ही नजर से देखा जाए, क्योंकि जब रूल लोगों के हिसाब से बदलते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, जब रूल धर्म के हिसाब से बदलते हैं तब भी सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।